नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। जब हम बात करते हैं एयर कॉम्बैट की तो हमें याद आता है तेजस, राफेल, सुखोई। लेकिन अब चीन ने एक ऐसा तीर चलाया है जो भारत के सुरक्षा कवच को छेद सकता है। बीवीआर मिसाइल जिसकी रेंज है पूरे 1000 किलोमीटर। जी हां, आपने सही सुना, 1000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। ये है चीन की PLXX या PL-17 मिसाइल, जो एक ऐसे युद्ध की चेतावनी है जो हवा में लड़ा जाएगा लेकिन जमीन पर असर छोड़ेगा। बीवीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है? बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को बिना देखे रडार से खोजकर 1000 किलोमीटर दूर से तबाह कर सकती है। सोचिए, ना कोई आंखों से देखना, ना कोई पीछा करना, सीधा निशाना और मौत हवा में। बीवीआर टेक्नोलॉजी में होता है एक्टिव रडार गाइडेंस, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, हाई गी मैन्यूवरिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर रेजिस्टेंस। और अब चीन ने इसे 1000 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है, जो कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। ये मिसाइल एयर कॉम्बैट को कैसे बदल देगी? अब तक की दुनिया में एयर डॉग फाइट 100 से 150 किलोमीटर की अंदर की होती थी। लेकिन अब चीन कह रहा है, मैं 100 से 1000 किलोमीटर दूर से ही तुम्हारे जेट्स को गिरा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। महना, इसका मतलब ये कि राफेल या सुखोई जैसे लड़ाकू विमान अगर 500 किलोमीटर भी दूर हों तो भी सुरक्षित नहीं है। चीन अब हवा में वो करता दिख रहा है जो अमेरिका ने नौसेना में अपने टॉम हॉक से किया था, दूरी से विनाश। ये मिसाइल एयर कॉम्बैट को कैसे बदल देगी? अब तक की दुनिया में एयर डॉग फाइट 100 से 150 किलोमीटर के अंदर की होती थी। लेकिन अब चीन कह रहा है, मैं 100 से 1000 किलोमीटर दूर से ही तुम्हारे जेट्स को गिरा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। इतनी खतरनाक क्यों है ये मिसाइल? 1000 किलोमीटर की रेंज इक्वल टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी अब सुरक्षित नहीं है। हाइपरसोनिक स्पीड इक्वल टू दुश्मन को पलटने का मौका नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू ECMs फेल्ड। टारगेट लॉक ऑन AWACS एंड रीफ्यूलिंग प्लेन्स इक्वल टू रणनीति तबाह। यह मिसाइल सिर्फ किसी विमान को नहीं मारती, ये पूरे एयर कॉम्बैट सिस्टम को ठप कर देती है। ये मिसाइल कह रही है, तुम्हारे रडार, तुम्हारी रणनीति, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ मैं एक बटन से उड़ा सकती हूं। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन चीन की ये नई मिसाइल सीधे हमारी ताकत पर हमला करती है। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ईस्टर्न लद्दाख, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, इन सभी पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि PLXX जैसी मिसाइल्स सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि एयरबेस, टैंकर्स और AWACS को भी टारगेट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, चीन ये मिसाइल JF-17, J-16 और J-20 जैसे विमानों पर तैनात कर सकता है, जिनकी मौजूदगी पहले से भारत की सीमा के पास है। क्या भारत तैयार है? भारत के पास बीवीआर मिसाइल जैसे मीटियोर, जो 150 से 200 किलोमीटर के अंदर की है, राफेल पर है। अस्त्रा मार्क 2, जो 300 किलोमीटर से प्लस है, स्वदेशी है। लेकिन 1000 किलोमीटर नहीं। DRDO अस्त्रा मार्क 3 और हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है, लेकिन इस बीच हमें और तेजी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर PLXX जैसी मिसाइल्स ऑपरेशनल हो गईं तो हमारे एयरबेस को नो फ्लाई जोन बना दिया जाएगा, बिना कोई लड़ाई लड़े। पंचलाइंस: हवा अब आजाद नहीं रही, चीन ने उसे जहर बना दिया है। जिस मिसाइल को हम टारगेट तक पहुंचने में 5 मिनट लेते हैं, चीन 1000 किलोमीटर दूर से एक बटन में खत्म कर देगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं, ये रणनीतिक वर्चस्व की जंग है। भारत को क्या करना होगा? अस्त्रा मार्क 3 और SDFR प्रोजेक्ट को तेज करना होगा, AWACS और टैंकर डिफेंस स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सैटेलाइट सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बढ़ानी होगी, इंडो पैसिफिक एलाइज से टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी। ऑफेंसिव डिटरेंस: भारत को अपनी मिसाइल्स फॉरवर्ड डिप्लॉय करने होंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ रडार की नहीं, अब बात सर्वाइवल की है। अगर आपको लगता है कि चीन की ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा पर सीधा हमला है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जागरूकता ही पहला कदम है किसी भी युद्ध से जीतने का। जय हिंद, क्योंकि ये भारत है, झुकता नहीं, डटकर लड़ता है।